अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लाइफ विद गुप्ता। कैसे हैं आप सब? खुश होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आप भी अपने बालों में इस तरह का नेचुरल डार्क ब्राउन कलर लेकर आना चाहते हैं, वो भी विदाउट किसी हेयर डाई के, तो ये रेमेडी जो आपसे मैं आज शेयर करने लगी हूँ वो बहुत ही बेहतरीन है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें कोई ऐसे साइड इफ़ेक्ट नहीं है। अगर प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे तो इससे आपके बालों में खूबसूरती आएगी, शाइन आएगी और इस तरह का खूबसूरत सा डार्क ब्राउन कलर आएगा। आजकल का जो मेन इशू बहुत ज़्यादा ग्रे हेयर, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा केमिकल वाले जब कलर यूज़ करते हैं तो वो हमारे बालों में फ्रिज लेकर आते हैं, हमारे बालों को डैमेज कर देते हैं। तो मैं जो चीज़ आज यूज़ करूँगी नेचुरल ब्राउन कलर के लिए, वो मेहंदी यूज़ करूँगी। आप सैलून जाते हैं तो सबसे पहले ये क्वेश्चन होता है कि आपने मेहंदी यूज़ की है, ये तो बालों को डैमेज करती है। अगर प्रॉपर वे से यूज़ करेंगे तो ये बिल्कुल भी आपके बालों को डैमेज नहीं करेगी। इसके साथ हम कुछ चीज़ें इसमें ऐड करेंगे जिससे बहुत ही खूबसूरत कलर आएगा। मेहंदी का जो एक रेड या ऑरेंजिश या कलर आता है वो आपके बालों में बिल्कुल भी नहीं आएगा। मेरे ऑलरेडी डार्क ब्राउन बाल हैं तो मुझे ये कलर सूट करता है। अगर आपको थोड़ा सा इसका कलर रेड लगे तो आप इसमें बीट रूट का जूस भी ऐड कर सकते हैं। इसके अलावा कॉफ़ी के साथ भी ऐड कर सकते हैं। मेरे पेज पर ऑलरेडी आपको 2 वीडियोस अदर मिल जाएंगी, वो भी आप विजिट कीजिएगा, वो भी देखिएगा, वो भी मेहंदी से रिलेटेड है। इसको बनाने के लिए, मेहंदी को घोलने के लिए हमने यहाँ पर एक घोल तैयार करना है। पत्ती लेनी है, चाय पत्ती 1 चम्मच, कलौंजी की 1 चम्मच लेनी है। इसके बाद आपने क्या करना है, इसमें शामिल करनी है लौंग। लौंग के दाने, कलौंजी और चाय पत्ती, ये सारी आपके बालों में एक नेचुरल कलर लेकर आएंगी। एंटीऑक्सीडेंट हैं, ये बहुत ही खूबसूरत कलर छोड़ती हैं। इसके बाद आपने कड़ी पत्ता लेना है। कड़ी पत्ता जो होता है वो हमारे बालों की ग्रोथ के लिए बहुत बेहतरीन है। हमारी बालों की जो ग्रोथ होगी उसको ये बढ़ाएगा और स्ट्रॉन्ग करेगा। इसके बाद आपने आंवला पाउडर लेना है। अगर आपके पास साबुत आंवला है तो वो भी आप शामिल कर सकते हैं। यहाँ मेरे पास पाउडर फॉर्म में था तो मैंने यहाँ ये ऐड किया था। आंवला हमारी बालों की ग्रोथ के लिए बहुत ही बेहतरीन है। आप इसे खा भी सकते हैं, अपनी डाइट में रखिए और आप इसे अपने बालों में इस तरह पाउडर फॉर्म में मेहंदी के साथ शामिल करके लगा भी सकते हैं। इसका स्प्रे भी बना सकते हैं, इसको एज अ टोनर भी यूज कर सकते हैं। आंवला हमारे लिए बहुत ही बेहतरीन चीज़ है, बालों को 10 टाइम ये स्ट्रॉन्ग करता है। इसके बाद यहाँ मैंने 2 ग्लास के करीब पानी शामिल करके इसको आपने हल्की आंच पर रखना है, ताकि हल्की आंच पर पकता रहेगा और उसके बाद इतना खूबसूरत कलर इसमें आएगा। जब ये बिल्कुल इसकी थोड़ी सी क्वांटिटी रह जाएगी, हाफ ग्लास के बराबर, तो आपने इसको उतार लेना है। अभी फिलहाल मैंने इसको हल्की आंच पर ढक कर रख दिया था ताकि आहिस्ता आहिस्ता से पकता रहे। यहाँ आप देख सकते हैं कि 10 से 15 मिनट के बाद ये पानी की क्वांटिटी बिल्कुल हाफ रह गई थी, बिल्कुल थोड़ी सी थी और अच्छी तरह से कितना प्यारा डार्क ब्राउन कलर भी इसमें आना शुरू हो गया था। जब ये ठंडा हो जाएगा तो आप इसको छान लीजिएगा। कोई भी बारीक स्ट्रेनर ले लीजिएगा या कोई मलमल का कपड़ा जो होता है वो भी आप ले सकते हैं, उससे भी आप छान सकते हैं। अच्छी तरह से छानने के बाद कोई भी किसी भी ग्लास में या किसी भी कप में, अगर ये ज़्यादा बन जाए तो आप इसको कांच के जो जार होते हैं शीशे के, उसमें स्टोर भी कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ मैंने जो स्टार्ट में आपको मेहंदी दिखाई थी, आपके पास अगर खुली मेहंदी है तो आप वो भी ले सकते हैं। मैंने यहाँ पैकेट वाली मेहंदी ली थी, लेकिन ये केमिकल फ्री है, इसमें कोई केमिकल नहीं है, हर्बल है। इसके बाद जो मैंने यहाँ पर वो कहवा से तैयार किया था, घोल तैयार किया था, वो हमने इसके अंदर शामिल करना है। आहिस्ता आहिस्ता थोड़ा थोड़ा शामिल करते जाइएगा जितनी आपको ज़रूरत होगी, और बालों के मुताबिक, जितनी आपके बालों की लेंथ है उसके मुताबिक मेहंदी लीजिएगा। मैंने अपने पूरे बालों में मेहंदी लगाई थी। अगर आप सिर्फ ऐसे रूट्स में लगाना चाहते हैं तो क्वांटिटी अपने हिसाब से रख लीजिएगा। यहाँ मेरे पास ये थोड़ा सा जो कहवा सा बनाया था वो ख़त्म हो गया था, तो मैंने इसके बाद थोड़ा सा पानी ऐड किया था इसको थोड़ा सा और पतला करने के लिए। जब ये मेहंदी आपकी अच्छी तरह से घुल जाएगी, इसके अंदर घोल सा तैयार हो जाएगा, तो फिर आपने इसको ओवरनाइट छोड़ देना है। फ़ौरन से अपने बालों में नहीं लगाना। ओवरनाइट जब आप इसको छोड़ेंगे तो इसमें इतना खूबसूरत कलर आएगा, बहुत ही खूबसूरत सा नेचुरल सा डार्क ब्राउन कलर आएगा। सेकंड डे ये अप्लाई के लिए बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर बस आपने क्या करना है, इसमें थोड़ी सी वेरिएशन अगर आप चाहें तो कर सकते हैं। इसमें बीट रूट का जूस भी शामिल कर सकते हैं, कॉफ़ी ऐड कर सकते हैं,
اس کے بعد ہلدی کو تھوڑا سا بھون کر وہ بھی ایڈ کر سکتے ہیں، وہ آپ کے اوپر ڈیپینڈ کرتا ہے جس طرح کا کلر آپ کو چاہیے۔ یہاں میں نے تھوڑا سا آئل ایڈ کیا تھا، آئل سے یہ ہوگا مہندی کیونکہ ڈرائی ہوتی ہے آپ کے بالوں کو ڈیمیج نہیں کرے گی، اور اگر آپ کے بالوں میں آئل پہلے سے لگا ہوا ہے تو پھر آپ اس کو ایسے بھی لگا سکتے ہیں۔ میرے بال ڈرائی تھے تو یہاں میں نے تھوڑا سا سرسوں کا تیل ایڈ کیا تھا۔ بالوں کو تھوڑا سا سلجھا لیجیے گا، اگر آپ کے بال الجھے ہوئے ہوں گے تو مہندی پراپر نہیں لگے گی۔ اگر آپ روٹس میں لگانا چاہتے ہیں صرف تو آپ کسی برش کی مدد سے بھی لگا سکتے ہیں۔ یہاں میں نے پورے اپنے بالوں میں مہندی لگانی تھی تو میں نے اچھی طرح سے پارٹیشن کرنے کے بعد میں نے اس کو پراپر وے سے اس طرح سے مہندی لگائی تھی۔ یہاں ایک بات کہنا چاہوں گی آپ سے، اگر کسی کو بی پی کا ایشو ہے یا کچھ لوگ یہ بولتے ہوئے نظر آتے ہیں، شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے سر میں درد ہوتی ہے مہندی کی وجہ سے، اگر آپ کے سر میں درد ہونا شروع ہو جاتا ہے یا بی پی کا ایشو ہے تو آپ کسی ڈاکٹر سے کنسلٹ کر لیجیے گا پہلے، اور اگر آپ کے بال کوئی مسئلہ نہیں ہے تو پھر آپ اس کو 1 گھنٹے کے لیے رکھ کر واش کر لیجیے گا۔ یہاں میں نے 3 سے 4 گھنٹے کے لیے رکھا تھا۔ اس کے بعد آپ بے شک شاور کیپ پہن لیجیے گا، بہت زیادہ اس کو خشک نہ ہونے دیجیے گا کیونکہ پھر یہ بالوں سے مشکل سے نکلتی ہے۔ تو یہاں 3 سے 4 گھنٹے رکھنے کے بعد میں نے اس کو واش کر لیا تھا، بہت ہی خوبصورت کلر آیا تھا میرے بالوں میں، میرے بال بہت ہی سافٹ اور شائنی ہو گئے تھے، یہ بالوں کو بالکل ڈیمیج نہیں کرتی۔ اگر آپ کوئی ریمیڈی پراپر وے سے یوز کریں گے تو وہ آپ کے بالوں کے لیے بہت ہی زیادہ ہیلپ فل ہوگی، نقصان نہیں پہنچائے گی۔ اگر آپ کو یہ ریمیڈی اچھی لگی ہو تو مجھے ضرور بتائیے گا، اور اس کو ضرور ٹرائی بھی کیجیے گا اور مجھے کمنٹ سیکشن میں بتانا مت بھولیے گا۔ انشاءاللہ میں ملوں گی آپ سے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، خوش رہیے، اسی طرح خوبصورت رہیے۔